नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं, आखिर एसआरएच आईपीएल 2026 में करना क्या चाहती है। जरा सोचिए, अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो अगला साल कैसे अप्रोच करते हैं। ज्यादा मेहनत, बेहतर तैयारी और सबसे ज्यादा फोकस अपने कमजोर सब्जेक्ट पर। लेकिन एसआरएच ने आईपीएल 2025 में फेल होने के बाद जो किया वो बिल्कुल उल्टा था। 2025 में एसआरएच की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी बॉलिंग। स्पिन इकोनॉमी थी 9.15, पूरी लीग में सबसे खराब। पावर प्ले इकोनॉमी थी 10.65, वो भी सबसे नीचे। डेथ ओवर्स में कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसे में 2026 का ऑक्शन एसआरएच के लिए परफेक्ट मौका था अपनी गलतियां सुधारने का। लेकिन हुआ क्या, राहुल चहार को रिलीज कर दिया गया, मोहम्मद शमी को ट्रेड कर दिया गया और पूरी सोच यही रही कि अगर बैटिंग और मजबूत कर दी तो काम चल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी न तो बोर्ड एग्जाम में काम करती है और न ही आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में। एसआरएच ने एक ऐसा किला बना लिया है जिसमें अंदर का महल सोने का है, देखिए, लेकिन चारों तरफ की दीवारें टूट रही हैं। आईपीएल में सिर्फ बैटिंग के दम पर ट्रॉफी नहीं जीती जाती और 2025 ने यह बात साफ साबित कर दी थी। 2024 में एसआरएच फाइनल तक पहुंची थी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा टॉप पर आग उगल रहे थे। हाइनरिक क्लासन फिनिशर की भूमिका में परफेक्ट था। बॉलिंग ग्रेट नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि काम चल जाए। फाइनल में केकेआर से हार जरूर मिली, लेकिन फैंस खुश थे। सबको लग रहा था कि अगला साल एसआरएच का होगा। फिर आया 2025, 300 रन का नारा, लेकिन हकीकत ये रही कि 200 रन बनाना भी मुश्किल हो गया। 14 मैच खेले गए और सिर्फ 6 में जीत मिली। एक फाइनलिस्ट टीम का एक साल में इतना नीचे गिरना अपने आप में एक केस स्टडी है। सबसे पहली समस्या थी स्पिन बॉलिंग। स्पिन इकोनॉमी लीग में सबसे खराब रही और निवेश गया 60 करोड़ से ज्यादा सिर्फ टॉप 4 बैटर्स पर। स्पिनर्स के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 3.6 करोड़। विरोधी टीमों ने स्लो पिच बनानी शुरू कर दी और एसआरएच की आक्रामक बैटिंग पूरी तरह बैकफायर कर गई। दूसरी बड़ी समस्या थी पावर प्ले बॉलिंग। मोहम्मद शमी जैसे 10 करोड़ के गेंदबाज का होम ग्राउंड पर इकोनॉमी 12.35 रहा। कई मैचों में हालत यह थी कि 3 ओवर के बाद कप्तान उन्हें गेंद देने से डर रहा था। तीसरी समस्या थी डेथ बॉलिंग। हर्षल पटेल बड़े मैचों में महंगे साबित हुए और पैट कमिंस प्रेशर में यॉर्कर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। चौथी समस्या थी बैटिंग इनकंसिस्टेंसी। ट्रेविस हेड का एवरेज 40.5 से गिरकर 31.17 पर आ गया। बड़े बड़े कोलैप्सेस देखने को मिले। अब आते हैं 2026 के ऑक्शन पर। फैंस को उम्मीद थी कि बॉलिंग मजबूत होगी, लेकिन शमी के जाने के बाद रिप्लेसमेंट आया शिवम मावी, सिर्फ 75 लाख में। यह रिप्लेसमेंट नहीं, एन साफ डाउनग्रेड था। राहुल चहार को रिलीज करके 7 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा किया गया जिनका आईपीएल एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर है। सबसे बड़ा सवाल लियम लिविंगस्टोन पर जाता है। बेस प्राइस 2 करोड़ किसी ने नहीं खरीदा। आखिर में एसआरएच ने 13 करोड़ खर्च कर दिए, जबकि टीम को जरूरत थी क्वालिटी स्पिनर की, जैसे रवि बिश्नॉय, जो 7.2 करोड़ में मिल सकते थे। कागज पर एसआरएच की बैटिंग वर्ल्ड क्लास है। रेटिंग दें तो 9 आउट ऑफ 10, लेकिन बॉलिंग 6.5 आउट ऑफ 10 से आगे नहीं जाती। ओवरऑल बैलेंस साफ तौर पर कमजोर है। आईपीएल 2026 जीतने के सवाल पर सीधा जवाब है नहीं। टाइटल प्रोबेबिलिटी 8 से 10% के आसपास है। इतिहास साफ कहता है एसआरएच ने 2016 में ट्रॉफी बॉलिंग के दम पर जीती थी। उस तरह की बॉलिंग 2026 में नजर नहीं आती। जीतने के लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ क्लिक करना जरूरी होगा। अब आपकी राय क्या है? एसआरएच की सबसे बड़ी गलती आपको क्या लगती है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।